नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। सरकार की हरी झंडी के बाद राज्य चुनाव आयोग यानी एससीसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग की योजना 4 फरवरी से पहले ये चुनाव संपन्न कराने की है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार रात को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के सांसद भी वहां पहुंचे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के निवास पर हुई सांसदों की बैठक में स्थानीय निकाय के चुनाव, हरियाणा में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान और 18 दिसंबर से शुरू हो रहे धन्यवादी दौरों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, सांसद सुभाष बराला, कार्तिकेय शर्मा और नवनिर्वाचित सांसद रेखा शर्मा भी पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने बीते 10 सालों में कांग्रेस से 1.5 गुना ज्यादा विकास कार्य किए हैं और इसी का परिणाम है कि हरियाणा में लोगों ने लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वो विधानसभा क्षेत्रों तो वहीं दूसरी तरफ सबका धन्यवाद देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सभी सियासी दल भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी शहरी निकाय चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। मेयर के चुनाव कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने पर विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने स्वयं के बूते शहरी निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि जननायक जनता पार्टी भी शहरी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, तो बीजेपी की तरफ से रामराजेश शर्मा हमारे साथ हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या तैयारियां चल रही है? निकाय चुनाव करीब है। मैडम जी नीरज जी। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हम तो कब से वेट करते चुनाव कराएं। ये देखिए, हरियाणा स्टेट हिंदुस्तान में पहला ऐसा स्टेट है जिसमें 2.5 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था सरकार किस बात की प्रतीक्षा कर रही थी। ये चुनाव तो पहले हो जाने चाहिए थे और इन्होंने जानबूझ के पहले नहीं कराए। इनको पहले हारने का डर था। अब इनकी सरकार बन गई है तो अब इनको चुनाव याद आ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चुनाव लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कराए? और अब बीत गया टाइम है भैया, अब इतनी जल्दी किया है और 6 महीने रहने दो। क्या दिक्कत आ गई? जहां जनता 2.5 साल से तराई कर रही है, 6 महीने और सही। आप सिर्फ इसलिए कि इनकी सरकार बन गई है उसका बेनिफिट मिलेगा और सरकार प्रशासन वगैरह सब इनके हाथ में है और विकास कार्यों का ये अपना विकास कार्य का बेनिफिट लेने के लिए जो सरकार पहले कार्य नहीं कर पाई उनको अपने से कार्य जोड़ के बाद से चुनाव में बेनिफिट नहीं देती। अगर इतना ही सक्षम थे, अगर बीजेपी सरकार ने इतने अच्छे काम किए थे, चुनाव इनको 2.5 साल तक रोकने नहीं चाहिए थे। 2.5 साल तक चुनाव रोकने का काम किसने किया? सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया, क्योंकि हम तो विपक्ष में थे और चुनाव कराना चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार का कर्तव्य बनता है। इनको कराना चाहिए था। हम पूरी तरह तैयार है, चुनाव कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कांग्रेस सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती, लड़ेगी तो लड़ेगी, हाईकमान फैसला करेगा। लेकिन आपने पिछले सालों के वर्षों की प्रैक्टिस यही रही है कि हरियाणा में कांग्रेस काफी टाइम से सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, इनको कांग्रेस समर्थन देगी और उसकी स्ट्रेटेजी भी थोड़े दिनों में तैयार कर ली जाएगी। अभी इनका कुछ नहीं, अभी इनका चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। चुनाव कब होंगे? फरवरी में होंगे, जनवरी में होंगे, मार्च में होंगे, अभी कुछ नहीं। अभी मतदाता सूची फिर से तैयार की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ठीक है रामराजेश शर्मा जी, कांग्रेस तो पूरी तरह से तैयार है, बीजेपी की रणनीति क्या है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। हम तैयार हैं, चाहे आज चुनाव हो जाए चाहे कल हो जाओ, जब भी चुनाव आयोग चुनाव कराएगा हम तैयार हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, जो हमने वायदे करे हैं, एक एक वायदा हम पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के निवास स्थान दिल्ली पे हमारे सभी सांसदों की मीटिंग हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग में शामिल थे, तो सारी तैयारियों का जायजा लिया गया है और सदस्यता अभियान हमारा जोरों पर चल रहा था। उसमें 50 लाख का हमारा टारगेट था, लगभग 45-46 लाख हमारे
सदस्य बन गए हैं। 20,000 से ऊपर हमारे सक्रिय सदस्य बन गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, चाहे भव्य एक ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, जिसका हमारी कई पीढ़ी से हम इंतजार कर रहे थे, वो सपना हमारा साकार हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ये भी बहुत, ये मैं समझता हूँ, अच्छा काम हुआ है। इसमें हमारे चाणक्य की मुख्य भूमिका रही। लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं और सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय अमित शाह जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और उन्होंने पहले वायदा किया था चुनाव से पहले, जब कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने ये लगभग 25,000 के करीब बच्चों की भर्तियां रुकवा दी थी हमारे भाई बहनों की। उन्होंने कहा था कि भाई मैं, जैसे हमारी पार्टी ने उनको तीसरा क्रम के लिए मुख्यमंत्री घोषित किया था, अगले मुख्यमंत्री भी हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी होंगे और इन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। तब उन्होंने कहा था भाई मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा और उसके बाद मैं पहले इन बच्चों को ज्वाइन कराऊंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा, इसके बाद में मैं पदभार ग्रहण करूंगा, क्योंकि हमारा जनता जनार्दन के ऊपर पूरा विश्वास है अगली बार हमारी सरकार बनेगी। और जनता जनार्दन ने दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दिया है। मैं इसके लिए भी जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से युवा शक्ति हमारे साथ है, महिला शक्ति हमारे साथ है, छत्ती बिरादरी हमारे साथ है, ग्रामीण अंचल में हम मजबूत हैं, शहरी अंचल में हम मजबूत हैं। और जिस तरह से जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, निकाय चुनाव में भी हर जगह, जिसको छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है, हर जगह कमल खिलेगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम जनता जनार्दन का ऐसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि कांग्रेस में, जैसे इन्होंने भाई ने बताया, कांग्रेस में पहले लड़बज रहा, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव इनके यहाँ हो नहीं रहा। और जैसे मैंने आपको बताया था, कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। तो इनमें तो आपस में लड़बजता रहता है, वो उसकी गलती निकाल देता है, वो उसकी गलती निकाल देता है। जैसे कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस को सलाह दी, जो इनका मेन घटक दल है, फारूक अब्दुल्ला जी के लड़के अमर अब्दुल्ला जी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले भाइयों रोना धोना छोड़ दो और ये जैसे तुम ईवीएम के ऊपर फिक्रा फोड़ते हो, मशीनें खराब थी, ये थी, जनता ने जो तुम्हारे को जनादेश दिया उसको तुम स्वीकार करो। तो इनके घटक दल भी इनको सलाह देने लगे। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस के एमएलए ने तारीफ करी, सिरसा के एमएलए सेतिया जी ने, उन्होंने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री ना तो मैंने देखा है, ना आया है, ना आएगा। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हमारे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत बड़ी है और जन जन में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और लिहाजा इसका चुनाव हमारी छोटी सरकार में, निकाय चुनाव में, शहरी निकाय चुनाव में जरूर हमारे को मिलेगा। और जैसे ये भाई बता रहा था, भाई चुनाव में देरी हो रही है, इसको ये पता होना चाहिए कि मतदाता सूचियां अपडेट होती हैं, वोटर लिस्ट अपडेट होती है, कहीं कोर्ट में केस पेंडिंग होते हैं, इसमें कई तरह की रुकावटें आती हैं। और सरकार तो चाह रही है भाई जल्दी जल्दी होए, क्योंकि जिस तरह से हमारा संगठन मजबूत है, बूथ कमेटियां हमने बना रखी हैं और सदस्यता अभियान हमारा जोरों पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब धन्यवाद दौरा करने जा रहे हैं, आज वो उधर कालका विधानसभा में है, तो 90 के 90 क्षेत्रों में उनके दौरे चल रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वो 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में लीन रहते हैं, समर्पित रहते हैं। तो मैं समझता हूं इसका निश्चित तौर पर हमारे को लाभ मिलेगा और सभी छत्ती बिरादरी माननीय मुख्यमंत्री जी से खुश है, हमारी सरकार से खुश है। इनका तो मैं समझता हूं जिस तरह से इनका आपस में लट बज रहा है,
तो इनका तो बंटाधार जनता ने कर दिया है। इन्होंने राम झूठ शर्मा बोला था। जी, एक सवाल ये भी पूछा गया था कि अब इतने समय तक अगर चुनाव नहीं कराए गए तो अब फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? देखो, वो चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग ये मतदाता सूचियां अपडेट हो गई हैं और जल्दी ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो देरी का कारण मैंने बता दिया है। इसमें कई तरह के रीजन होते हैं। तो मैं समझता हूं इनको इतनी हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको हार निश्चित दिखाई दे रही है क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। भाई जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर ठगी ठोड़ी करके 5 सीटें हासिल करी थी। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा, आरक्षण खत्म किया जा रहा, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो फटाफट वाले सारे भाग गए क्योंकि जनता में प्रतिशोध था, प्रतिशोध की भावना थी और इनकी ठगी ठोड़ी की दुकान बंद कर दी जनता ने। जनता जाग चुकी है, इनकी बकाई मांगने वाली नहीं है। और जिस तरह से गुरनाम सिंह चतुर्वेदी की स्टेटमेंट आई थी वो किसान आंदोलन के बारे में, ये भड़का रहे थे किसानों को भी। और अब किसान भी जाग चुका है, इनकी बकाई मांगने वाला नहीं है। गुरनाम सिंह चतुर्वेदी साफ इनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमने तो भाई हरियाणा में माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बीजेपी के खिलाफ हमने पूरा और खर्चा, लेकिन कांग्रेस उसको कैश नहीं कर पाए, भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाए। लिहाजा इन दोनों को बात की जिसको उजागर किया गुरनाम सिंह। नीरज जी, देखिए इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता जाता, ना डिबेट करनी आती। इसकी 2 ही बातें, 307 का पार्षद नगर निगम चुनाव से क्या लेने देना, इस व्यक्ति को समझाओ। इसमें पार्षद के नगर निगम 307 तक ये व्यक्ति सिर्फ अपने मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करने के लिए बैठा है। इसे आता जाता कुछ नहीं है। अरे ये इतना झूठ बोलता है, ये व्यक्ति इतना झूठ बोलता है, ये व्यक्ति इतना झूठ बोलता है। इसकी झूठ की सीमा देखो, कितना मतलब कितना सफेद झूठ बोलता है ये व्यक्ति बैठे ऑन रिकॉर्ड। देखो 2.5 साल लगे मत ज्यादा सूची तैयार करने में, मत 2.5 साल लगे मत ज्यादा सूची तैयार करने में। अरे झूठ बोलते शर्म नहीं आती? 2.5 साल से तेरी मतदाता सूची तैयार नहीं हुई? नहीं 2.5 साल लगा दिए, मतदाता सूची तैयार करने में 2.5 साल लगते हैं। नहीं मतदाता सूची तैयार करने में 2.5 साल लगते हैं। सरेआम टीवी को झूठ बोलता है, झूठ बोलते भी सोचा कर, नहीं झूठ बोलते भी सोचा कर कि 2.5 साल लग गए तेरी मतदाता सूची तैयार हुई, इलेक्शन नहीं करा रहा। ये बीजेपी सरकार पता है, ये ठीक है, इनकी सरकार बन के मानते हैं बाहर निकल जाओ सरकार। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। रामराज जी आपके पास वापस आएंगे, नीरज जी को बोलने दीजिए और दोनों लोग भाषा की मर्यादा बनाए रखें। देखिए मैं हमेशा मर्यादा की बात करता हूँ। ये व्यक्ति हमेशा तू तोड़ा की बात है, तो मुझे से तू बोलना पड़ता है, मैं कभी नहीं बोलता। आप दोनों ही ध्यान रखिए, आप दोनों ही देखिए झूठ बोलने के लिए वो काम नहीं। ये बीजेपी वाले प्रवक्ता सब झूठ बोलते हैं। देखिए 2.5 साल ये व्यक्ति कह रहा है कि 2.5 साल मतदाता सूची तैयार हुई 2.5 साल से, कभी उसका ठीक है इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट है। अरे 2.5 साल लगते हैं मतदाता सूची तैयार करने में। अभी भी सरकार बनते 3 महीनों का कितना टाइम लगा मतदाता सूची तैयार करने में? अरे 2.5 साल चुनाव करने में क्या दिक्कत हो गई? अब यहाँ बैठे बैठे सिर्फ भाषण देता है, 25-30 साल सरकार करेंगे। ये अपने मुख्यमंत्री का गुणगान करते हैं, 2 ही बातें आती है इसमें काम करता है। यहाँ मुख्यमंत्री की प्रशंसा नहीं बैठे। 21 रुपए खाते में कब आएंगे, सिलेंडर कब मिलेगा, उन घोषणा को पूरा करो। और 307 धारा है जो 300 कश्मीर की धारा का पार्षद नगर निगम चुनाव से क्या लेने देना भाई मेरे, समझाओ उससे क्या लेने देना? अरे आपको डिबेट के लिए आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। नगर निगम के चुनाव क्या होते हैं, नगर निगम के चुनाव से कश्मीर का क्या लेने देना? आपको कुछ नहीं आता। सिर्फ आप नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उनके मुख्यमंत्री की वो ख्याति पढ़ते हैं, एक पत्र ले आते। इसके अलावा आपको ABCD मुद्दों में बहस करो। अलग बात है, क्या नहीं वापस आएंगे। सत्य बरादरी का मत क्या है, युवाओं के हृदय सम्राट है, क्या दिक्कत हो रही है बताइए? ठीक है रामराज जी, आपके पास वापस आएंगे, 2 से 3 मिनट दीजिए। रामराज जी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। 2 से 3 मिनट नीरज गुप्ता को भी दे दीजिए।
देखिए, सरकार बनना अलग चीज है। सरकार बन गई, हम मानते हैं, हम जनता को, जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी भी कम सीटें नहीं है, 7 सीटें इनकी बड़ी है, 7 सीटें हमारी बड़ी हैं। देखिए, वक्त बताएगा अपने वादे कितने पूरे करते हैं, कर रहे हैं। अभी तो जनता प्रतीक्षा में है। 21 रुपए कब खाता है, ये बहनें देख रही है। 21 रुपए 2.5 महीने हो गए, 500 वर्ष अंदर कब मिलेगा। अभी बतेरे वादे हैं, क्योंकि पिछला जो इसका ट्रैक रहा है सरकार का 10 साल का, हमेशा पूरे हड़ताली ट्रैक रहा है। पूरे हर वर्ग हड़ताल पे गया, कोई बिना वर्ग का हड़ताल के काम हुआ नहीं। तो हड़ताल वो हमें देखने को मिला है। अभी पिछले ही वादे नहीं पूरे हुए, और अभी देखो किसान कैसे जाने को तैयार है। किसानों को बहाना करते हैं। कितनी बात है, खोल दो ना, खुश है भाई किसान, सुन लो तो मिर्ची लग रही है इनको। अगर किसान आपसे इतने खुश हैं भाई, अगर किसान तो दिक्कत क्या, शंभू बॉर्डर खोल दो, क्यों नहीं खोलते? सेंट्रल सरकार क्यों दिल्ली में कीले बिछा रही है? अगर आपकी सेंट्रल सरकार, हरियाणा सरकार सब किसानों के लिए काम कर रही है, हम कब मना कर रहे हैं? काम कर रहे हो, शंभू बॉर्डर खोल दो, क्यों नहीं आने दे रहे उनको? अपनी बात रखने क्यों नहीं दे रहे? लोकतंत्र में सबको आने का मौका दी गया। अरे भाई, लोकतंत्र में सबको बोलने का मौका है, लोकतंत्र में प्रदर्शन नहीं कर सकते क्या? ये संविधान, नीरज जी ठीक है, ये संविधान हमें राइट देता है किसी भी वर्ग को अपनी बात मानने के लिए, किसी भी वर्ग को अपनी बात मानने के लिए प्रदर्शन करने का इख्तियार है, और प्रदर्शन कर सकता है, एजिटेशन कर सकता है अपनी मांगों के लिए। वो अगर वो कर रहे हैं तो आने दो। अरे आने क्यों नहीं देते भाई? आप उनको आने क्यों नहीं देते? अरे आप उनको आने क्यों नहीं देते? ना पब्लिक बारे में बोलना पड़ेगा। आप किसान पिछले 6 दिन से धरने बैठे, कितने 2 साल से धरने बैठे, किसान कह रहे जी हमें दिल्ली आने दो। दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे? आपको क्या डर रहा है? आप उनकी बातें सुनिए। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने बोलते हैं, सुनिए, क्या आप दोनों एक बात सुन पा रहे हैं? सुनना दोनों एक साथ बोलो, क्या एक दूसरे को सुन पा रहे हैं आप? नहीं, ये बोलते भी रामराजू शर्मा जी, आपको मैंने बोला ना, आपको लगभग 5 मिनट का समय दिया गया है, समय का बराबर बंटवारा करना होगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसान अपनी मांगे मांग रहे हैं, आपकी सरकार, सेंट्रल सरकार, हरियाणा सरकार, ये शुरू हो गए, देखो शुरू हो गए। रामराजू शर्मा जी, आपसे निवेदन है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, सीधा आपके पास ही वापस आएंगे। केवल आप दोनों ही हैं इस चर्चा में। अगर किसान इतना खुश है, मैं चाहता हूँ, किसान तो वेट कर रहे हैं। सेंट्रल सरकार ने कोई इनको आवासन नहीं दिया, कोई मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, वो सिर्फ मीटिंग करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, आप क्यों नहीं मीटिंग में बुलाते हैं उनको? अगर प्रदर्शन से आज बातचीत करके खत्म हो जाए, वो तो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। आप उनको अपने हाल पे छोड़ रहे हो। एमएसपी के कानून का झूठा वादा करके सेंट्रल सरकार ने आज तक उनकी सुध ली, और पीछे भी सब किसान यूनियन के नेताओं का बयान है, सरकार हमें बुलाई गई। आप उनकी बात तो सुनिए, आंदोलन तो बात की बात है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनिए, किसान आंदोलन नहीं करेगा और कहा जाएगा? बताइए आप मुझे। ठीक है नीरज जी। रामराजू शर्मा जी, देखिए, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं। क्या ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा इस चुनाव पर असर डाल सकता है? देखो, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का चेहरा इस पर असर डालेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया सभी विधायकों को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को, भाई जनता के बीच में रहें और जनता की समस्याओं का समाधान करें। पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है निश्चित रूप से हमारे काम आएगा। उनका जो प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, उसका लाभ हमारे को मिलेगा, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। ये किसान आंदोलन के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, जैसे नीरज गुप्ता जी अभी आपके सामने बोल रहे थे। ये किसान आंदोलन था जो, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। कांग्रेस पार्टी ने ये इनसे कोई डील करी थी, गुरनाम सिंह चटोनी ने इनका पर्दाफाश कर दिया, और इनके गुरनाम सिंह किसान नेताओं की जो डील थी, ये कांग्रेस पार्टी उस डील पर खड़ी नहीं उतरी। गुरनाम सिंह चटोनी ने कहा कि भाई हमने तो माहौल खराब करने में, बीजेपी के खिलाफ माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन वो भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैश नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसान नेताओं की और कांग्रेस के बीच में साठगांठ थी, और ये इनके बीच में कोई डील थी, कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं उतरी। इसलिए किसान गुरनाम सिंह चटोनी किसान नेता ने इनकी डील का पर्दाफाश कर दिया। अब हरियाणा में तो एमएसपी पर सारी फसलें खरीदी जा रही हैं, पंजाब खरीद नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां सरकार है, उसका घटक दल है। नीरज गुप्ता को चाहिए उन किसान नेताओं को लेकर पंजाब के सीएम से मिलवाए, क्योंकि दिक्कत पंजाब में है, पंजाब नहीं खरीद रहा।
पंजाब नहीं खरीद रहा, तो मैं सभी किसान नेताओं को भी सलाह दूंगा तो पंजाब के सीएम को प्रेजेंटेशन दें, उनको खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, जो करना उनके खिलाफ करें। हरियाणा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं इस बात के लिए हमारे किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इसे इनके बकाई में नहीं आए। हरियाणा का किसान कोई आंदोलन में शामिल नहीं है। हरियाणा का किसान जाग चुका है, इनकी ठगी ठोरी से किसान सावधान है। किसान अब इनकी बकाई में नहीं आएगा। किसानों ने कह दिया कि भाई तुम्हारी ठगी ठोरी चल गई, तुमने बहुत बकाया, अब किसान बकाई में आने वाला नहीं है। हरियाणा का किसान जाग चुका है और छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। रात के 12-12, 1-1 बजे तक जग के जनता की शिकायतों का समाधान करते हैं। जी नीरज जी, निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व का हमारे को फायदा होगा। ठीक है नीरज जी, कांग्रेस पार्टी के क्या मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव के मुद्दे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे बोलते हैं, अलग होते हैं, उनको पता होना चाहिए। देखिए, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, रोडों की समस्या, ये मुख्य नगर निगम चुनाव के मुद्दे होते हैं। देखिए, 2.5 साल से हमें पता है, मैं फरीदाबाद पे रहने वाला हूँ, 2.5 साल से जब नगर निगम में कोई सरकार नहीं थी, लोग मारे मारे फिर रहे थे कि नगर निगम चुनाव कराए नहीं, पार्षद कार्यकाल खत्म हो गया, तो अक्सर पार्षद की कहा सुनते जब कोई बता ही नहीं। तो देखिए, नगर निगम चुनाव के मुद्दे प्रभावी हैं। और रही किसानों की बात, किसान जाने सरकार जाने, मेरा तो कहने का मतलब ये है, किसानों की बात सुननी चाहिए। आप एमएसपी पे 24 फसलों पे दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा में जो फसलें आप दे रहे हैं उनमें 7-8 फसल तो हरियाणा में होती नहीं। देखिए, इनको एक बात और क्या हो, जैसे पंजाब की विषय कर रहे थे, जब एमएसपी का कानून केंद्र सरकार बना देगी तो हर सरकार को लागू करना पड़ेगा। आप ये मत बोलो कि जो बीजेपी सरकार दे रही है, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे। जब सेंटर को, सरकार को एमएसपी का कानून बनाने का, लागू करने का अधिकार है, आप नहीं लागू कर सकते। जब एमएसपी कानून का लागू सेंटर सरकार कर देगी, हर स्टेट में जब किसी भी दल की सरकार हो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि उस हिस्से का पैसा सरकार देती है, सेंट्रल फंड देती है, ताकि सरकार पे बोझ ना पड़े। दूसरा, हमारी तैयारी पूरी है, चुनाव से कल कराएं, परसों कराएं, अभी भी इनका फिक्स नहीं है कब होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, कोई डेट नहीं हुआ। सिर्फ इतना बोला गया कि चुनाव होगा, और ये दिसंबर में करा रहे हैं, फिर जनवरी में करा रहे हैं, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। अभी खुद कह रहे हैं मतदाता सूची तैयार की जा रही है। अब उस खुद कह रहे हैं कोर्ट केस है, तो आगे हो सकता है भगवान ना करे कोई कोर्ट केस आ जाए, कुछ आ जाए, तो वक्त बताएगा। चुनाव टाइम पे होते नहीं होते। जो आप सबके सामने झूठ बोल रहे हो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने देरी का कारण बताया था, मैं देरी क्यों हुई उसका कारण बताया था, आप आगे जोड़ रहे हो उसको। आगे फिर बोलने पूरी याद होती है मेरे भाई, इतनी झूठ में मत बोलो तुम। भैया, कौन सा कोर्ट केस था? जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता उसकी बकाई आने वाली नहीं है। और हर जगह कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल। हमने सेवा करी है पार्टी की, हम सेवा कर रहे हैं जनता की। वो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करते हैं हम। आपकी तरह हम जनता को राक्षस नहीं करते। जो आपके मुख्यमंत्री कहते थे फरसों से गर्दन उड़ा दूंगा, वो क्या था भैया? जनता को बोलते थे फरसों से गर्दन उड़ा दूंगा, वो राक्षस नहीं था, और क्या था भैया बताइए? अरे सारे झूठ बोल रहे हो यार, क्यों कर आप पूर्व मुख्यमंत्री ने सारे झूठ बोल रहे हो, झूठ है। भेजो क्या? भेजो साहब, झूठ बोल रहे हो, भेजो क्या? मुख्यमंत्री करनाल में जो करनाल में सभा में पंडित जी ने बोला नहीं, आपकी करनाल में क्या झूठ बोल रहे हैं? करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। अरे मैं स्टेज पर था, स्टेज पे करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के क्या मुद्दे हैं? देखो, हम जनता के बीच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई हुई है, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई हुई है। वह समस्या समाधान एक अलग से उन्होंने प्रकोष्ठ बनाया है, समस्याओं का समाधान। और फर्स्ट आवर्स में सभी एसडीएम को, सभी डीसी को दिशा निर्देश जारी उन्होंने बहुत पहले कर दिए थे। जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर करा जाए। जैसे सफाई अभियान है, हमने पीछे सफाई अभियान भी चलाया था, आम जनता के बीच में जैसे हमारा संगठन का चल रहा था, अभी हमने सदस्यता अभियान चलाया था, तो भी हम जनता के बीच में थे।
अब इनका आपस में लठ बज रहा है। लठ बजने में क्या है, ये जनता से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए इनसे दूर होती जा रही है जनता। क्यों इनको आशीर्वाद देगी? आप देखिए, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करिए, निर्माण हो रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इन्होंने वकीलों की फीस उनके खिलाफ मंदिर के खिलाफ खड़ी कर दी थी। वकीलों की फौज, पूरी वकीलों की फौज इनके खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ खड़ी कर दी थी। और फिर ये हनुमान जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। उस मंगलवार का जिसमें रिजल्ट आया, मंगल इनके लिए मंगल होया। हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण के विरोधी है ये, भगवान राम के विरोधी है ये, सनातन के विरोधी है ये। जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रणनीति बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रुका नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला